हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर जम्मिल। आज आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा टीपीएन के बारे में। टीपीएन क्या होता है, कब इसे दिया जाता है, कब नहीं दिया जाता है, क्या इसका यूज़ होता है, किस तरह का ये दिखाई देता है। और टीपीएन के अंदर जो 3 कंपार्टमेंट होते हैं, 3 जो चेंबर होते हैं, तीनों चेंबर में अलग अलग क्या चीज़ होती है। एक वाइट होता है और 2 वाइट की तरह में दिखाई देते हैं। तो दोस्तों टीपीएन को इस तरह का दिखाई देता है। बाहर से इसकी पैकिंग कुछ इस तरह की होती है। अगर बात करें इसके अंदर क्या क्या होता है, इसके कितने कंपार्टमेंट होते हैं, उसके बारे में आप लोगों को पहले बता देता हूँ। तो दोस्तों इसके अंदर 3 कंपार्टमेंट होते हैं। फर्स्ट जो कंपार्टमेंट होता है इसमें 530 ml का होता है, जिसके अंदर डेक्सट्रोज होता है। 15% रहता है ये डेक्सट्रोज, और ईच 100 ml कंटेंट 15 ग्राम डेक्सट्रोज रहता है इसमें 530 ml के अंदर। तो अगर हम वहीं बात करें उसका सेकंड कंपार्टमेंट की, तो सेकंड कंपार्टमेंट इसका 300 ml का होता है, जिसके अंदर अमीनो एसिड्स और इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जिसके अंदर हमारा जो हमें प्रोटीन प्रोवाइड कराते हैं। अगर हम बात करें थर्ड कंपार्टमेंट की, जो कि 170 ml का होता है, इसके अंदर फैट इमल्सन्स होते हैं। ये जो फैट इमल्सन्स होते हैं एसेंशियल फैटी एसिड्स हमें प्रोवाइड कराते हैं। तो दोस्तों ये इस तरह के इसके 3 कंपार्टमेंट होते हैं। और इसके अंदर फर्स्ट जो 530 ml का होता है, सेकंड 300 ml का, और थर्ड जो होता है 170 ml का। अगर हम तीनों को जोड़े तो एक टोटल ये जो होता है 1000 ml का होता है। ये देखो आप लोग, अमीनो एसिड्स 10% रहता है इसमें, इंजेक्शन विद इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं इसके अंदर, डेक्सट्रोज रहता है 15% रहता है, ईच 100 ml कंटेंट इसमें 15 ग्राम डेक्सट्रोज रहता है। इंट्रावेनस फैट इमल्सन रहता है विद मीडियम एंड लॉन्ग चेन ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं इसके अंदर 20%। इन ट्रिपल चेंबर बैग होता है ये। अभी मैं आप लोगों को पैकिंग खोल कर दिखाऊंगा किस तरह का ये जो टीपीएन रहता है। तो दोस्तों इस तरह की इसकी पैकिंग होती है, पैकिंग में आता है, और अंदर से कुछ इस तरह का दिखाई देता है। ये डबल पैकिंग में आता है प्लास्टिक बैग में। और इसकी जो फर्स्ट बाहर की जो पैकिंग है इसे हम खोलेंगे सीजर की हेल्प से। जब इसे खोले तो आपको ध्यान रखना अंदर की जो इसकी पैकिंग है वो कटे ना। तो इसको इस तरह से अंदर पैक रहता है। इसमें 3 चेंबर होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। जो वाइट वाला पोर्शन होता है ये फैट इमल्सन्स होता है। इसके बाद सेकंड जो कंपार्टमेंट होता है इसमें हमारे अमीनो एसिड्स होते हैं, जो कि जिससे हमें प्रोटीन मिलता है। और थर्ड वाले में इसमें डेक्सट्रोज होता है, जिससे हमें ग्लूकोज मिलता है। तो दोस्तों कुछ इस तरह का दिखाई देता है, फैट इमल्सन, अमीनो एसिड, और जो थर्ड हमारा होता है डेक्सट्रोज, जिससे हमें ग्लूकोज मिलता है। एक इसमें ये होता है 3 चेंबर करता है। इसके बाद इसमें एक IV सेट आता है। IV सेट को हम इस कनेक्टर से कनेक्ट करके पेशेंट को चालू करते हैं, इसे देते हैं। और इसमें एक तो अगर मैं आप लोगों को बताऊं इसका कब यूज़ करना चाहिए, कब हम टीपीएन का यूज़ करते हैं, तो जितने भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यू होते हैं उसमें इसका यूज़ किया जाता है। जो भी माल न्यूट्रिशंस वाले पेशेंट होते हैं उसमें हम टीपीएन पेशेंट को देते हैं। उसके बाद एक मेडिकल कंडीशन होती है, कोई सी मेडिकल कंडीशन, जैसे कोई पेशेंट ट्रोमा का है, या कोई पेशेंट बर्न वाला है, या जो कैंसर वाले पेशेंट होते हैं, कैंसर वाले पेशेंट में अधिकतर दिया जाता है, क्योंकि वो ओरल डाइट अच्छे से ले नहीं पाते हैं, पेशेंट बहुत वीक हो जाते हैं, उस कंडीशन में से दिया जाता है। उसके बाद जो प्रीमेच्योर बेबीज़ होते हैं, जो बच्चे होते हैं प्रीमेच्योर बेबीज़ होते हैं, उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है, उन्हें भी ये दिया जाता है। उसके बाद अगर कोई पेशेंट का बोवेल रेस्ट पे, बोवेल रेस्ट का मतलब होता है कोई पेशेंट की सर्जरी हुई, बोवेल की सर्जरी हुई है, परफोरेशन के बाद बोवेल रेस्ट पे पेशेंट को हम एनबीएम रखते हैं, उस कंडीशन में पेशेंट को हम टीपीएन देते हैं, जिसे टोटल पेनिट्रल न्यूट्रिशन बोलते हैं हम। उसके बाद कोई अगर किसी पेशेंट की इंटेस्टाइनल सर्जरी हुई है उस कंडीशन में से देते हैं। अगर कोई पेशेंट बेड रिडन है उस कंडीशन में से दिया जाता है। अगर किसी पेशेंट को बोवेल सिंड्रोम है उस कंडीशन में भी इसे देते हैं। अगर किसी मरीज़ का अनेबल टू ईट फॉर, जो पेशेंट कुछ खाना खा रहा है और वो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा उसके इंटेस्टाइन के द्वारा, उस कंडीशन में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों इसको इस तरह के दिखाई देता है। इसके बाद इसमें हम मैकेनिकल प्रेशर लगा के इसे मिक्स करते हैं। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ किस तरह से मिक्स किया जाता है। इसमें 3 चेंबर होते हैं। फर्स्ट एक फैट इमल्सन का होता है, एक हमारा डेक्सट्रोज का होता है, और एक इसमें हमें अमीनो एसिड्स होते हैं। तो इसमें इससे इस तरह कुछ इसमें मैकेनिकल प्रेशर लगा के इन्हें मिक्स किया जाता है, तीनों चेंबर को। ये इस तरह से मिक्स करने के बाद ही कुछ इस तरह का पूरा वाइट हो जाता है, वाइट दिखाई देता है, जिसे हम टोटल पेनिट्रल न्यूट्रिशन बोलते हैं। अगर बात करूँ इसमें कुछ खास बातें इसके बारे में, टीपीएन के बारे में, तो दोस्तों इसका बाईपासिंग द डाइजेस्टिव सिस्टम का बाईपासिंग होता है। मतलब ये क्या करता है, ये प्रोवाइड कराता है हमें न्यूट्रिशन डायरेक्ट इंट्रावीनसली। जो पेशेंट हम खाना नहीं खा पाते उसे हम डायरेक्ट IV देते हैं न्यूट्रिशन। तो इसे हम एक तरह से बोल सकते हैं बाईपास डाइजेस्टिव सिस्टम बोल सकते हैं इसे, क्योंकि जो भी न्यूट्रिशन होते हैं डायरेक्ट हमारे ब्लड में जाएंगे और पेशेंट को इससे न्यूट्रिशन मिलेगा। सेकंड जो डिलीवरी मेथड की अगर इसकी बात करें हम, तो इसकी 2 तरह की डिलीवरी मेथड है। एक तो होता है सेंट्रल वीनस कैथेटराइजेशन। कोई पेशेंट को जो सेंट्रल लाइन डालते हैं हम, वो मोटी होती है तो उससे ऐसे दिया जाता है। और सेकंड जो इसका रूट होता है IV रूट, वो हम जो वेन फ्लो पेशेंट को रहते हैं लगे रहते हैं, उससे ऐसे देते हैं। तो मोस्टली जो कैंसर वाले पेशेंट होते हैं उन्हें सेंट्रल वीनस कैथेटराइजेशन ऑलरेडी रहता है तो उससे दिया जाता है। अगर वो पेशेंट को किसी को CVS नहीं है, सेंट्रल वीनस कैथेटराइजेशन नहीं है, तो उस कंडीशन में हम पेशेंट को IV कैनुला से देते हैं इसे। तो इसकी कुछ खास बातें हैं। उसके बाद अगर बात करें
न्यूट्रिशन डिलीवरी क्या क्या पेशेंट को प्रोवाइड कराता है। तो दोस्तों ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल और सारे इलेक्ट्रोलाइट इसमें होते हैं। तो इस तरह ये काम करता है बॉडी के अंदर। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसे हम कैसे कनेक्ट करते हैं पेशेंट को। तो ये जो कनेक्ट करते हैं, नर्सिंग स्टाफ कनेक्ट करते हैं। बेटा कनेक्ट करो इसे। हेलो दोस्तों, मैं इसको कनेक्ट करने के लिए बताऊँ आपको। सबसे पहले हम IV सेट लेके इसको ओपन करेंगे। इसके इसमें 3 चैम्बर्स होते हैं, तो हम इसको बीच वाले चैम्बर में कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम ये निकालेंगे कैप। इसको अच्छे से डीप पुश करना है, क्योंकि अगर डीप नहीं करोगे तो लीक करेगा। ये पूरा अपना अच्छे से हो गया है। इसको IV स्टैंड पर टांगेंगे। IV स्टैंड पर कनेक्ट किया था, उसके बाद इसको पेशेंट के हम IV जो कैनुला है उसमें डायरेक्ट पेशेंट को कनेक्ट करके प्रोवाइड करेंगे। एक्चुअली जो हमारा ये पेशेंट है ये एक पेरीएम्पुलरी मास का पेशेंट है। पेशेंट को पेरीएम्पुलरी मास है, तो उसके कारण पेशेंट का जो ओरल इंटेक बहुत कम है। पेशेंट का ओरल इंटेक बहुत पुअर होने के कारण पेशेंट को हम TPN दे रहे हैं, ताकि पेशेंट को थोड़ी एनर्जी मिले और पेशेंट को जो न्यूट्रिशन सारे मिले। तो TPN के अंदर टोटल पेनिट्रल न्यूट्रिशन होते हैं। इसके अंदर मिनरल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, सारे इलेक्ट्रोलाइट, प्रोटीन सब रहता है। तो इससे पेशेंट को न्यूट्रिशन मिलेगा। अगर हम ये पेशेंट को नहीं देंगे, पेशेंट और ज़्यादा वीक होगा, पेशेंट के बॉडी पे इतना सार्का होना, वीकनेस होना, पेशेंट माल न्यूट्रिशन नाइस हो जाएगा। तो इसलिए हम TPN दे रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आप IV स्टैंड पर कनेक्ट करने के बाद इसके बाद इसकी एयर निकालना है, और हमें इसको डायमीटर से कनेक्ट करना है 60 से 80 ml पर आवर पर। इसका इसको वेन फ्लो से कनेक्ट करना है। कनेक्ट करते टाइम ये चेक करना है कि वेन फ्लो आपका सही तो है। कनेक्ट करने के बाद इसको ऑब्जर्व करना है आपको कि वाइटल्स आपके ठीक तो है, BP वगैरह। इसके बाद ये भी चेक करना है कि आपकी वेन फ्लो पर रेडनेस वगैरह नहीं आ रही। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तुरंत ड्यूटी डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है और इसका सब्स्टिट्यूट देना है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करें।